हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम बेसिस इसमें क्या क्या देखेंगे, किन किन बेसिस पे डिफरेंस किया जाएगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। सबसे पहले हम मीनिंग की बात कर लेते हैं। इट रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ विजिबल आइटम। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ विजिबल आइटम। जो भी गुड्स हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं या मेजर कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं विजिबल आइटम। इन आइटम्स का क्या करना, ट्रेड करना, यानी कि या तो इंपोर्ट करना या एक्सपोर्ट करना। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बीच का जो डिफरेंस होता है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। इट रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ विजिबल आइटम। सेकंड है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। इट रेफर्स टू एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट शोइंग द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ अ रेसिडेंट विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि ये एक तरीके की अकाउंटिंग स्टेटमेंट होती है जो क्या शो करती है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन यानी कि मनी से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है रेसिडेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में एक साल के अंदर अंदर, वो सारी की सारी चीज़ें हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट में लिखी जाती है। क्या क्या कंपोनेंट होते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड के और बैलेंस ऑफ पेमेंट के। सबसे पहले हम देखते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड के कंपोनेंट के बारे में। इट इंक्लूड ओनली विजिबल आइटम। विजिबल आइटम सिर्फ इसके अंदर इंक्लूड होती है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट की बात करें तो इसके अंदर आता है विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, ठीक है, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स एंड कैपिटल ट्रांसफर। तो जो हमारा कंपोनेंट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, उसमें विजिबल आइटम भी आते हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इनविजिबल आइटम भी आते हैं जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम देख नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते, जैसे कि शिपिंग सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज या फिर हमारी इंश्योरेंस सर्विसेज। ये सारी सर्विसेज। यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल ट्रांसफर क्या होता है, वन साइडेड ट्रांसफर। जैसे कि हम अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री को गिफ्ट या डोनेशन दे रहे हैं, या फिर दूसरी कंट्री हमारी कंट्री के अंदर कोई भी गिफ्ट या डोनेशन दे रही है, उसके बदले में हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते हमें कुछ मिलेगा या फिर हम कुछ पे करेंगे। उसके बाद आता है हमारा कैपिटल ट्रांजेक्शन। कैपिटल ट्रांजेक्शन के बेसिस पे डिफरेंस बताया गया बैलेंस ऑफ ट्रेड में और बैलेंस ऑफ पेमेंट में। बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट के अंदर कैपिटल ट्रांसफर नहीं इंक्लूड होते। कैपिटल ट्रांसफर क्या होते हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज। लेकिन हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में जो कैपिटल नेचर की आइटम होती है वो सारी की सारी इंक्लूड होती है। उसके बाद आता है स्कोप। जो भी हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड है उसका नैरो स्कोप है, इट हैज़ अ नैरो स्कोप। और बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर हम बात करें तो इट हैज़ अ वाइडर स्कोप देन बैलेंस ऑफ ट्रेड। उसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है कि द नेगेटिव बैलेंस इन बैलेंस ऑफ ट्रेड कैन बी सेट ऑफ इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। यानी कि अगर हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट के अंदर नेगेटिव बैलेंस शो किया जाता है तो ये जो बैलेंस है वो सेट ऑफ हो जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में और जितने भी बाकी बैलेंसेस होते हैं उनके साथ। लेकिन अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के सेटलमेंट की बात करें तो द नेगेटिव बैलेंस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट कैन नेवर बी सेट ऑफ अगेंस्ट बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट। ये अगर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट नेगेटिव बैलेंस शो करता है यानी कि डेफिसिट शो करता है तो ये जो डेफिसिट है वो सेट ऑफ नहीं किया जा सकता बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट से, क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड का अकाउंट भी जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड होता है। तो ये था हमारा बेसिक डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया हो और ये क्लियर हो गया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।